नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसीसी नावो की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। इसके पहले 33 तक हम लोग कर लिए हैं। सारी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 34 में हमारा बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 है तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 है। यानी कि इतना बराबर इतना है, सत्यापित करना यानी सिद्ध करना। तो चलिए प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है cot थीटा। क्या दिया हुआ है? cot थीटा। तो cot थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं हम, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या दिया है? 1/√3। तो cot थीटा का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? b बाई पी होता है। तो b बाई पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/√3। यानी कि जब b बाई पी बराबर होता है 1/√3, तो यानी कि b का वैल्यू हमारा ऐसे निकलेगा 1 और p का वैल्यू निकल जाएगा √3। यहाँ से h का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, h बराबर क्या होता है? √p² और प्लस का b², ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा हमारा p का वैल्यू कितना है? √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। और प्लस यहाँ पे b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? √4। अब इसको जब बाहर निकालेंगे रूट से तो h बराबर आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो h का ही वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब हम लोग को सत्यापित करना है, तो सत्यापित करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे LHS से चलेंगे। क्या लिखेंगे? LHS। LHS में हमारा क्या है? 1 है, माइनस है। अब cos स्क्वायर थीटा है, तो cos का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? b/h होता है। तो b/h कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बट्टा कर देंगे। अब 2 है तो 2 रहेगा माइनस। अब साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? तो साइन थीटा का होता है p/h। तो p/h रहेगा और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये हम लोग को लाना है 3/5। तो ये RHS में है ना, तो RHS के बराबर ले लाएंगे। तो देखिए कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस है। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा। और बट्टा h का वैल्यू यहाँ पे 2 है, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर है, दोनों पे ना स्क्वायर है, ये पूरा पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करते चलेंगे और ये बट्टा हो जाएगा। अब ये हो गया 2 माइनस। अब यहाँ p का वैल्यू कितना है? √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, आएगा ना, √3। और यहाँ पे बट्टा। अब यहाँ पे h का वैल्यू 2 है, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सिद्ध करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर वाला का क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो 4 और 1 का जब LCM लेंगे आप तो 4 आएगा। 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 से गुना होगा तो 4 ही होगा। अब 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ माइनस है तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ बट्टा हो जाएगा। यहाँ भी नीचे LCM उसी प्रकार से कर लेंगे तो 1 आएगा, भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी हो गया हमारा 8, माइनस यहाँ भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करता आ गया 3। अब देखिए नीचे वाला से कटता है, यानी कि 4 से ये क्या हो जाएगा? 4 कट गया ना। अब यहाँ पे बच्चा क्या? देखिए 4 में से 1 गया तो क्या आ गया? 3। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 3 गया तो बच गया 5। तो हम लोग को लाना था क्या? RHS के बराबर। RHS में कितना है? 3/5। तो हम लोग को RHS में भी आ गया है कितना? तो RHS में हमारा आ गया है, यानी राइट हैंड साइड में भी आ गया है 3/5। ये आ गया ना, तो हम लोग को इतना ही लाना था। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि हम लोग को प्रूफ्ड हो गया। हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था तो सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है, यदि tan थीटा बराबर x/y है तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर क्या है? x/y दिया हुआ है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। तो p/b बराबर हो जाएगा क्या? x/y। यानी कि यहाँ से p का वैल्यू निकलेगा तो हमारा x होगा, और b का वैल्यू निकालेंगे तो y होगा। यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे, तो h का वैल्यू निकालेंगे तो √अंडर क्या हो जाएगा? p² और प्लस का क्या हो जाएगा? b²। तो h बराबर हो गया यहाँ पे √अंडर। p का वैल्यू यहाँ पे x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का वैल्यू y है तो y का ही स्क्वायर आ जाएगा, यानी h का वैल्यू यही रह जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान क्या है? यहाँ पे x तो x ही रहेगा। साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है? x है, तो ऊपर में x रहेगा। और h का वैल्यू कितना है? तो √अंडर कितना है? x² प्लस y², x² प्लस y²। यह है h का वैल्यू।
यहाँ प्लस, अब y हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है y, और बटा h का वैल्यू कितना आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में बंद। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से x में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, बट्टा में हमारा वही रहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y में y से गुना करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे भी वही हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आएगा, एलसीएम क्या आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये से एक कट गया बच गया 1, 1 में एक्स से एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब प्लस यहाँ से ये कट गया, मतलब एक मतलब एक और गुना होगा तो क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और बट्टा का क्या आ गया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू आ गया है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, सही से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। देखिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और बट्टा में वही रहेगा हमारा रूट अंडर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्यों किए, तो स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बात तो बराबर रह जाएगा, यानी कि वही रह जाएगा ना हमारा मान, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या किए हैं, रूट को लाने के लिए सिर्फ स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा में हमारा रह जाएगा क्या रूट अंडर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दो बार है, स्क्वायर का मतलब दो बार है, यानी कि एक बार कट गया और एक बार बच जाएगा, नीचे भी सेम है ना, तो एक बार कट जाएगा एक बार बच जाएगा, यानी कि रूट अंडर हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया, हम इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पे रूट में लाना था और इसको काटना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, आ जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान है, ये तो और इजी प्रश्न है। क्या बोल रहा है साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, यानी कि p/h होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, 3/5 है तो p का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 3, h का वैल्यू निकल जाएगा 5, और b का वैल्यू हमारा निकालना रहेगा। तो b का वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले फॉर्मूला से, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। तो b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर h का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 25, और माइनस p का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9, यहाँ से b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये घट जाएगा तो आएगा 16, और b का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4, तो b का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है tan स्क्वायर थीटा, तो tan का फॉर्मूला होता है p/h, सॉरी tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है, तो p/b सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला ही, p/b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन का फॉर्मूला होता है p/h, इंटू है तो इंटू रहेगा, कॉस का होता है b/h, और प्लस में कॉट का होता है b/p, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग मान रखते हैं, तो tan का यहाँ पे हो गया था tan स्क्वायर थीटा था, तो इसलिए इसको पर भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और बट्टा b का वैल्यू यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर करके लिखे हैं, प्लस में p का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 3 है, तो सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 5 है, और ये इंटू है, b का वैल्यू यहाँ कितना है 4, h का वैल्यू कितना है तो h का वैल्यू 5 है, और ये प्लस, फिर यहाँ पे b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू यहाँ पे है 4, और p का वैल्यू कितना है तो 3। यहाँ पे सबसे पहले इसको कर लेते हैं, गुना वाला को कर लेते हैं, तो 9 बट्टा हो जाएगा 16, और प्लस में यहाँ पे 4 दिए कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, और प्लस में क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए और बन जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 16, 25 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे 2-2 करके भी बना सकते थे, 16 और 5 का एलसीएम ले लेते, फिर ऊपर कर लेते, फिर लास्ट में इसको गुना कर लेते। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं, एलसीएम नहीं लेगा इसलिए एलसीएम बहुत बड़ा होगा। चलिए हम एलसीएम लेकर डायरेक्ट बता देते हैं कितना होगा जो, तो चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे आप तो आपका आएगा एलसीएम 3600, कितना आएगा 3600 एलसीएम आ जाएगा।
3600 यहाँ लिख लेंगे। अब 16 में इतना से भाग देंगे तो आएगा आपको भाग देकर देखिएगा, उसके बाद गुना करके देखिए तो गुना करके आपका आएगा 20-25, कितना आएगा 20-25, और यहाँ प्लस हो गया। 25 में इतना से भाग दीजिएगा और 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 17-28, कितना आएगा 17-28, प्लस इतना से भाग दिएगा तो 12 कितना हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 4800। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़िएगा तो आपका आएगा वैल्यू यहाँ पे 2851, कितना आएगा, सॉरी 2851 नहीं आएगा, 8553 आएगा, कितना आएगा 8553, और बट्टा में हमारा 3600 रह जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए तो काटिएगा ना तो आपका आएगा, ये कटेगा आपका 2851, और ये कटेगा आपका 12, यानी कि 3 से कटा है तो आपका आ जाएगा टोटल आंसर 2851 बट्टा में 1200। इसको और कटेगा तो काट दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यहाँ पे क्या किए हैं, भिन्न का जोड़ किए हैं, तो भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, कर लेंगे उतना गुना भागा, नहीं आता है तो इतना छाप लीजिए आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।